चलिए टाइम हो चुका है, 7 बज चुका है और आप लोगों के लिए मैं जो क्लास रोज़ाना लगाता हूँ 7 बजे से, वो क्लास आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बिहार बेल्टॉन स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जो क्लास होते हैं और जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे इंटरनेट भाग नंबर 6 है। पिछले 5 क्लास हम लोग इंटरनेट का कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। आपका जहां से सुविधा हो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ आप पिछला वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो किसी न किसी क्लास से रिलेट रखता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्लास के अगर PDF आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। टेस्ट देने नहीं दिए हैं, टेस्ट दे दीजिएगा। और अगला टेस्ट कल लगने वाला है आप लोगों को 8 बजे से। सभी को मैं बता दूं, कल 8 बजे से टेस्ट लगने वाला है। थोड़ी देर बाद में पोस्ट डालूंगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पोस्ट आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम में टेस्ट होने वाला है, 15 क्वेश्चन और 7 मिनट समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई जो भी क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अदर जो आपको फुसलाने वाला क्वेश्चंस नहीं बनाया जाता है। तो भाई यहाँ पे अगला प्रश्न और आपका आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फेसबुक का उपयोग कर आप अगर दोस्त बनाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके द्वारा किए जाने वाला सबसे पहला चरण क्या होगा। यानी कि सबसे पहले वाला चरण या पहले वाला स्टेप मान लीजिए कौन सा होगा। तो क्या हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन जो अब लगेंगे तो आपको 4 ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाते हैं। आपको अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को पॉज कीजिए, आप एक एक क्वेश्चन कीजिए तो आगे बढ़िए। बहुत ही कम समय में लेता हूँ, ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ और इसी समय के अंदर ही आप लोगों को ये सारे आंसर करना होगा। फेसबुक खाता बनाना पड़ता है। अगर फेसबुक पे सारे कुछ करना चाहते हैं, फेसबुक पे लाइव जाना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, किसी संबंध बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि फेसबुक अकाउंट बनाना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी की स्क्रीन से आपके पास अगर कंप्यूटर से कनेक्ट एक मॉडेम है। ध्यान दीजिएगा, मॉडेम एक टेलीफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए भी मिलता है। अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन कि कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं तो मॉडेम की सहायता लेते हैं, ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन सही पर बन जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके पास अगर कंप्यूटर से कनेक्ट एक मॉडेम है तो अपने आप कंप्यूटर पर एक ईमेल प्रोग्राम इंस्टॉल किया है। एक ईमेल संदेश भेजने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता, ध्यान दीजिए किस प्रकार की चीज़ की आवश्यकता होती है। तो प्रिंटर, माइक्रोफोन, वेबकैम और इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा डी नंबर, क्योंकि सबसे पहले आपको आपका ईमेल करना है तो आपको नेट का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में रखा गया। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे बनाया जाता है आप कोई विदेशी भाषा ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। विदेशी भाषा ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये सारे तो अपने देशों का लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप चाइनीज़, फ्रेंच या अमेरिकन या ये सभी अगर लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो भाई प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले क्या करना होगा, इस फर्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाता है यहाँ पे अगला प्रश्न निकाल सकते, विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। क्या करना होगा, ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। किसी भी आईडी पे जाने के लिए, किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले क्या करता है, आपके ईमेल आईडी मांगता है, यानी कि कुछ परमिशन मांगते हो, परमिशन देने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी की स्क्रीन पे, आप फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं अपने दोस्तों की खोज करने के लिए, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैट करने के लिए, ऑनलाइन फ़ोटो साझा करने के लिए, यानी कि फ़ोटो सेंड करने के लिए। तो किस प्रकार से आप सहायता लेते हैं, सभी का आंसर यहाँ पे इनमें से सभी हो जाते हैं, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे बन के आ रहा है सभी की स्क्रीन पे एक बार फिर से, आप ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन आपको वेबसाइट का पता मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति में आप वेबसाइट का पता कैसे खोजेंगे, ध्यान दीजिए कैसे यूज़ करेंगे, कैसे खोज लेंगे। गूगल के खोज इंजन का सर्च करके या अल्टा विस्टा के खर्च करके या याहू का, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे अगला प्रश्न आपके 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। तो आपका अगर आप किसी भी सर्च इंजन पर जाते हैं तो आप सर्च करके पूछ सकते हैं कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए बताइए। अभी तो गूगल ऐसा है कि वॉइस जो असिस्टेंट चल रहा है जिसके माध्यम से आप गूगल से जो भी कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। भाई ऐसा तो बहुत सारा वीडियो, टिकटॉक, लाइकी, वीमेट, ऐसा बहुत सारा वीडियो बन चुका है, आप सभी को पता है। बट यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यदि आपके पास एक जीमेल खाता है, इस जीमेल खाते का उपयोग कर आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त को ईमेल भेजना, करेक्ट आंसर।
अपने दोस्त से मेल प्राप्त करना कर लीजिए, अपने दोस्त के लिए फाइल भेजना कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ अबव डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देखिए डी नंबर इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको 4 क्वेश्चंस को एक ही जगह अटैच कर दे ताकि सब कुछ एक बार में याद कर ले। ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को मैं 4 बार पढ़ूंगा, इससे अच्छा है कि 4 ऑप्शन को एक में डाल देता हूँ। और आपको जरूरी नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला था एग्जाम हॉल में, कोई एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेट का यूज आप कर सकते हैं किस प्रकार से, इंटरनेट का यूज आप यूज कर सकते हैं किस प्रकार से, तो ऑनलाइन गाने डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन टीवी देखना, ऑनलाइन मोबाइल, क्या हो जाता है डी नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न का आंसर सभी प्यारे साथी के लिए यहाँ पे करना होगा, फिर से एक बार ट्राई करना होगा। आप सिवाय इसके निम्न सभी चीज़ें करने के लिए फेसबुक उपयोग कर सकते हैं, ध्यान से फेसबुक यूज करना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो फटाफट यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। ऑनलाइन बिजली का भुगतान करने के लिए, किसके करने के लिए, ऑनलाइन बिजली का भुगतान करने के लिए, ये याद रखिएगा, एक ही ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे, घबराना नहीं है। इंटरनेट का उपयोग आप कौन कौन से कार्यों के लिए कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इंटरनेट का उपयोग आप किस किस के कामों के लिए कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि रेल टिकट बुक करने के लिए, मूवी टिकट करने के लिए, ईमेल करने के लिए, या गाना डाउनलोड करने के लिए, वीडियो डाउनलोड करने के लिए, या कुछ वीडियो शेयर करने के लिए, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए, बहुत सारे कामों करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस सुविधा का उपयोग करके आप इंटरनेट पर अपने दोस्तों के साथ फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं, यानी वीडियो कॉलिंग, सभी को पता है। वीडियो चैट, लिंक्डइन, पिकासा या व्यक्तिगत चैट, ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है कि वीडियो चैट के माध्यम से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। बहुत बड़े लाजवाब, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सभी को पता है। यहाँ सभी प्यारे साथी यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर किए। फिर अगला प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों को निःशुल्क ऑनलाइन निमंत्रण पत्र भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किस प्रकार की आवश्यकता होती है, क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, तो अपने पारिवारिक सदस्यों की ईमेल आईडी, अपने पारिवारिक सदस्यों की ईमेल आईडी करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से, एक बार फिर से बताइएगा सभी, यदि आपके पास एक जीमेल खाता है, इस मेल खाते द्वारा आप किसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि एक के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं, अभी याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेज सकते, ये तो भैया आपको एक ही हाथ देना होगा। फ़ोटो तो भेज सकते हैं लेकिन ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेज सकते। अपने दोस्तों को ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, उपयोग सभी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को ध्यान रखना है। ग्रीटिंग कार्ड तो आपको खुद ही जाना होगा, अब आपको किसको देना है ये आप जाने। चलिए छोड़िए उस बात, यहाँ पे आंसर कीजिए। अपना मोबाइल खाता ऑनलाइन ऑपरेट करने के लिए आप इसके सिवाय निम्न वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसके सिवाय निम्न का यूज कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा फेसबुक, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, आप सिवाय इसके निम्न सभी चीज़ें करने के लिए इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो आप आंसर कीजिए, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना, सी नंबर, इसके अलावा सभी के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आपके द्वारा ऑनलाइन चैट करते समय लाइव छवियों को देखने के लिए एक दोस्त को अनुमति देने हेतु आप अपने कंप्यूटर पर कौन सा उपकरण इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं, ये अगर किसी को दिखाना है तो आप कौन से उपकरण, कौन से यूज कर सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी के वेब कैम, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज राइट आंसर, बहुत ही करेक्ट आंसर, लाजवाब, बेहतरीन और समय ज़बरदस्त। देखिए अगला प्रश्न, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहते हैं, न्यूज़, न्यूज़ ग्रुप, टेलनेट, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, न्यूज़ ग्रुप कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, न्यूज़ ग्रुप कहते हैं भाई, बी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का आंसर फिर से करना है सभी को, जब एक वेबसाइट विकसित की जाती है तो विभिन्न इंटरलिंक्ड फाइलों को एक साथ रखा जाता है, इसे कौन सी सुविधा का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है, कौन सी सुविधा का प्रयोग करके, तो हाइपर लिंक का प्रयोग करके। ठीक है, HTML हाइपर लिंक जो होते हैं उसी का प्रयोग करके कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप सीख लेते हैं एक बार तो वो काफ़ी एग्जामों में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, कंप्यूटर के सारे एग्जामों में 1-2 क्वेश्चंस रखे ही जाते हैं, और बहुत ईजिली 20 से 25 मिनट आपको रोजाना 7 बजे देना है टाइम, और आप कर सकते हैं। या अगर आप यह भी टाइम देना नहीं चाहते तो आप पसंद कीजिए,
8 बजे सुबह 2 दिन 3 दिन पर मैं टेस्ट लेता हूँ, तो 8 बजे सुबह ही आप लोग टेस्ट लेता हूँ, और टेस्ट लेने से पहले मैं पोस्ट रिजल्ट डालता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर्च इंजन डन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी प्यारे साथी एक बार प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, डेटा खोजने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न का आंसर आपको सर्च इंजन ही कहलाता है, जैसे गूगल, याहू और अल्टा विस्टा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, एप्लेट्स को किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है? ध्यान दीजिए, एप्लेट्स को किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है? तो जावा प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब सैमसंग स्मार्टफोन निकाला था तब जावा प्रोग्रामिंग उसमें बहुत ही बेजोड़ अवेलेबल था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किसी वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए यूजर को किस में जाना आवश्यक है? नेविगेटर यूजर को, ध्यान दीजिएगा। अब नेविगेटर एक होता है ना, जब आप डेस्कटॉप जगह क्रोम खोलते हैं, क्रोम के जब 3 बटन होते हैं ना, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नेविगेट का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर वो नेविगेट खोलते हैं तो आपका URL देखने को मिल जाता है, और आप URL आसानी से कॉपी कर कहीं भी पेस्ट कर सकते, कहीं भी सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर है इस छत पे और इस छत पे छलांग मारना है, इसको क्या कहते हैं? अब यहाँ पे कूद जाए तो छलांग कहते हैं, बट यहाँ पे प्रोग्राम एक साइट से दूसरे साइट में जाना है, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वहाँ पे जो हो रहा है वो उस प्रक्रिया को कहना नेविगेटिंग। क्या कह रहे हैं उसको? नेविगेटिंग कहते हैं, नेविगेटिंग कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन में रखा गया है। आपको ध्यान रखना चाहिए, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान दीजिए, जब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास बिना तार वाला, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग वायरलेस मॉडेम। क्या कहते हैं? वायरलेस मॉडेम। जिसे ब्लूटूथ होता है ना, कान में ब्लूटूथ एक लगा लेते हैं, जो कि वायर नहीं होता है, जो हेडफोन जैसे होते हैं ना, वायर नहीं होता है। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी प्यारे से। यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? जो नहीं है वो बताइएगा, सब नहीं बताइएगा। जो नहीं है तो OOP नहीं है, सी नंबर ऑप्शन, ये कोई सा प्रोटोकॉल नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी हैं सारे प्रोटोकॉल हैं। एक और क्वेश्चन लग चुका है, PPP और LLIP जैसे प्रोटोकॉल्स का तात्पर्य किससे से? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर दोनों के एग्जामों में एक बार पूछ चुका है। पिछले साल के एग्जामों में दोनों में रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डेटा ट्रांसफ़र, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी को ध्यान देते हुए आंसर करना है। किसी विषय पर सर्च करते समय किसका उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वो डेटाबेस जैसी संरचना को व्यवस्थित करती है? ध्यान दीजिए, संरचना जो बनाते हैं, जो अगर यह चित्र है, इस संरचना हो गया, तो इसको बनाते तो इसको व्यवस्थित करना है कि कहाँ पे स्थित करना है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न का आंसर सर्च इंजन, और ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से आपके बोर्ड पर लग चुका है, कोक्सियल केबल किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन केबल है? फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन केबल है। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाता है? सॉरी, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन लग चुका है, तो कम होता है। क्या होता है? कम, हाई, मॉडरेट और वेरिएबल लगा है, लेकिन यहाँ पे कम का ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खरीदना है, और जैसे कि अगर हमको किसी के और के पास नहीं जाना पड़ता है और आप ऑनलाइन कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से ही दिया गया है, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन बैंक खाता, ये सभी होना चाहिए, तब आप कुछ खरीद सकते हैं ऑनलाइन। ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं उसको, एक सॉफ्टवेयर ही खरीदें। अगर आप कोई एक छोटा सा शॉपिंग भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए सब आपकी आवश्यकता होती है। नेटवर्क में डेटा संचालन करने हेतु सबसे ज़्यादा उपयोग मीडिया कौन सा है? क्या हो जाता है? ऑप्टिकल फाइबर। अब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर बताना है, इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना क्या होता है? इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? तो ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स कहलाता है। ध्यान दीजिए, खाली स्थान एवं खाली स्थान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किस विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं? www वर्ल्ड वाइड वेब
का यूज करके किसका यूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हो। 2 ऑप्शन है खाली खाली, इसमें भर दीजिए और खाली खाली 1-2 हो जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, तो आपका सर्च इंजन इंडेक्स और C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों में 2 में रखा जाएगा और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बनाया गया है, किसी को मेल भेजने के लिए आपको ज़रूरत होती है। अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो क्या कौन सी आपको आवश्यकता होती है भाई यहाँ पे। सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्या करते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहते हैं। अगर आप किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। देन B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूज़ ग्रुप ही कहते हैं उसको। अगला प्रश्न यहाँ पे लग चुका है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है। इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है, तो 4th नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लगाया गया है, SSC2 हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगा, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, अभी नहीं था अभी है, तो ठीक है SSC2 वहीं पे रखा गया है। RM, TC, IP और DBA। लीजिए कौन सा है जो प्रोटोकॉल, क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर हो जाता है TCP ये होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, ईमेल संदेश के 3 भाग हैं। ईमेल संदेश के 3 भाग कौन से, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको किया था, रिपीटेड हो रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो रिपीट होते हैं जो क्वेश्चंस, तो आप बनाने में बहुत ही सुपर फास्ट हो जाएंगे। क्या हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो हेडर, संदेश और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, C नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं आपके। अगला प्रश्न का आंसर, इनमें से कौन एक ब्राउज़र है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र है, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, C नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर यहाँ पे DNA का तात्पर्य है, DNS का तात्पर्य कौन सा होता है, डेटा नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम और डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। क्या हो जाता है DNS का तात्पर्य डोमेन नेम सिस्टम, C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूजर के लिए होते हैं। इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूजर के लिए किस प्रकार से होते हैं, विशिष्ट, एक ही, एक समान और इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट ईमेल्स एड्रेस सभी यूजर के लिए होते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पे, तो विशिष्ट हो जाते हैं, A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी भी वेबसाइट में नेविगेट करने हेतु यूज़र को किस में जाना आवश्यक है। यूज़र को किस में जाना आवश्यक है, तो भाई यूज़र को URL में जाना आवश्यक है, थोड़ी देर पहले ही हम लोग जाने। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे लगा दिया हूँ, अगले आपके बोर्ड पे लग चुका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न, ई-कॉमर्स का पूरा अर्थ क्या होता है। हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को 2nd या 3rd वाले वीडियो में बताया था, तो आप सभी को पता है, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे पता है इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स सही हो जाएगा, B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे लग गया है सभी के बोर्ड पे, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप लोग। नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है, सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है प्रोटोकॉल ISP, एप्लेट और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो प्रोटोकॉल हो जाएगा, प्रोटोकॉल देन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को, किसी को मेल भेजने के लिए आपको ज़रूरत होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी को मेल भेजने के लिए आपको किस प्रकार की क्या आवश्यकता होती है, आप कीजिएगा आंसर। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी की आवश्यकता होती है ज़्यादातर। अगला प्रश्न यहाँ पे लग चुका है, किसका यूज करके वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। वेब पेज देखने के लिए किसको यूज करने की बात कर रहे हैं आप, तो आपका आंसर हो जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, URL का पूरा नाम क्या है। लीजिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, URL का पूरा नाम क्या है, ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नियमित समय अगले क्लास में। तो भाई यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, देन A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे प्यारे साथी बताए थे
तो सभी के लिए कैसा लगा यह वीडियो, तो वीडियो अगर पसंद है, वो क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आप लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं। शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए जाते जाते, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम अगर आप एक ग्रुप में भी शेयर कर देते तो हम अपने आप को अच्छे समझेंगे। और प्लीज़ आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। रोज़ाना क्लास करते रहिएगा। कल टेस्ट लगने वाला है 8 बजे, याद रखिएगा, ठीक है। कल 27 तारीख है, 27/5/2020 को टेस्ट लगने वाला है सुबह 8 बजे, ठीक है। अगला टेस्ट 7 नंबर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, इन एनर्जी नए जोश के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों।